गुड मॉर्निंग। कैसे आप मज़े में? आप मज़े में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक मज़े की बात, आज का मेरा ताश का पत्ता बोल रहा है आई चूज टू बी फ्रेंडली। बहुत अच्छी बात निकली आज की। मुझे या आप जिंदगी में मित्र ही बनाने हैं, दुश्मन नहीं। हमेशा फ्रेंडली रहना है, एनिमी नहीं बनाना है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे व्यवहार से, हमारे बोलने से या किसी का अपमान करने से हम दुश्मन बनाते रहते हैं, और वही दुश्मन जिंदगी में हमारे कोई भी दौर पे आके हमें नुकसान कर लेते हैं। रामायण में कैकेयी की वाणी और महाभारत में पांचाली ने किया हुआ दुर्योधन का अपमान, ये दोनों चीज़ें रामायण और महाभारत खड़ी कर देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा है कि हम किसी के साथ खराब तो कभी ना बोलें। कभी बोलने की इच्छा होए तो फ्रेंडली बात करें, फ्रेंड बनाए, लेकिन दुश्मन न बनाए, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। सिन्हा जी बाबा के प्रसंगों में गोसाई जी भी समझ जाते कि ये परे भैया यानी और कोई नहीं, सीजी बाबा है। फिर वो पूछते हैं भंडारी जी को, वो क्या बोल रहे थे कि वो वाक पते नमक का बोल रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या है, तो वो बोला कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर ये वाक पते नमक का माला किसने बोला, तो कि वो हमारे परे भैया ने बोला। तब जाके गोसाई जी समझ गए कि ये सीजी बाबा का ही काम है। वो अंदर जाते हैं मंदिर में, ठाकुर जी के माथे पे हाथ रखते हैं कि बाबा क्या हुआ, 2 दिन से कहाँ जाके आए आप? तो कि मैं सूरत जाके आया। कि सूरत कैसे जाके आए, किसके साथ गए थे? आप ही वो भोला के भैया परे हैं। तो कि हाँ, क्या करो, बोला है इतना ना समझ, और आपने मुझे उसको दिया था। पहले दिन पे उसने मेरे लिए पातर बनाई, और मैं नहीं जाता तो दोनों पातर कुंड में डाल देता और भूखे मर जाता। फिर ये आपके भंडारी जी ने उसको 2-2 पातर देना चालू किया, तो वो भी आपको किस मुँह से बोलेगा? उसको पेट में दुख रहा था, इसलिए उसने भोला को सूरत भेजा। अब ये भोला सूरत जाता तो 6 महीने तक आता नहीं, तो आप किसके साथ खेलते? वो आपका भी बहुत ही नज़दीक का है। और दूसरा कि ये भोला का मदद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, जब आपने उसका हाथ मुझे दिया है। तो ये सब बातें जान के गोसाई जी बहुत खुश होते हैं, और दिल से बोलते हैं कि तुझे चाहूँ, तुझे चाहने वाले को भी चाहूँ, और तू जिसे चाहे उसे भी चाहूँ। ये मन में वो बहुत खुश होते हैं। तब तक में भोला आ जाता है, तो गोसाई जी उसको ऊपर से नीचे देखते हैं कि क्या बात है, भोला में बहुत फर्क आ गया। तो पूछते कि भोला कहाँ था 2 दिन से? 2 दिन से कहाँ था, तू दिखता नहीं था। तो कि क्या करूँ, मैं भंडा जी ने बोला कि सूरत गया था। तो 2 दिन में सूरत से कैसे आ गया? तो आपने तो भैया परे मुझे दिए थे। तो वो बोलते कि भैया परे मुझे सूतर लेके आ गए। तब अंदर से आवाज़ आती है, सूतर नहीं सूरत। तब जाके वो चारों ओर देखने लगता है कहाँ से आवाज़ आई। फिर जाके सब बात करता है कि आपने मुझे ऐसे दिया है भैया परे, तो उसके साथ में जाके आ गया। तो ये सब देख के फिर गोसाई जी बोलते हैं कि आपको ऐसा करें कि आपको खाना बनाना नहीं पड़े और हम आपको 2 पातर ही दे दें। तो क्या नहीं, मैं पातर में नहीं मानूंगा, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, और भरे भैया परे को भी मेरा खाना अच्छा लग रहा है, तो मुझे आप सामग्री ही दीजिए, और हम दोनों साथ में बना के खाएंगे। और भैया परे को लाड़ू भी बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने कल मेरे से लाड़ू बनवाए थे, तो वो मेरी दाल रोटी और लाड़ू से खुश है, हमें आपकी पातर नहीं चाहिए। तो गोसाई जी भी बहुत खुश होते हैं। तब जब ये बोलता है कि नहीं मुझे तो पातर ही चाहिए, तो अंदर से आवाज़ आता है कि है तो बहुत बड़ा अनाड़ी। तो फिर से वो
बोला चारों ओर दिखता है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो गोसाई जी महाराज को बोलता है कि मुझे लगता है ये परे का घर भी यहीं कहीं लग रहा है। तो गोसाई जी हंसने लगते हैं। तो बोलता है कि भला हो गोसाई जी, आपने मेरी पहचान, तब अंदर से आवाज़ आती है कि हंसते हंसते कि भैया परे से करवा दी। तो ये सब देख के भोला भी हंसने लगता है और फिर गोसाई जी महाराज को पाँव पड़ के वापस जाता है। गोसाई जी भंडारी जी को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको अब से 2 सीधा देना है, और वो भी सामान्य भंडार में से नहीं, खास भंडार में से, सीजी बाबा के खास भंडार में से देना है। तो वो भंडारी बोलता है आप तो बंद करने की जगह उसको खास भंडार से दे रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और उन्होंने बोला कि जब भी चाहे जो चीज़ें उनको देना है, और अच्छी अच्छी चीज़ें देना है, और हर रोज़ नई नई चीज़ देना है। तो भंडारी जी और चमकते हैं। तो गोसाई जी बोलते हो आप चिंता मत करो, आप मैं बोलूँ उतना ही करो। तो ये बात हुई भैया परे की और भोला की। इसी तरह ठाकुर जी की हमारे पे कृपा बनती रहे। हम भी भोला जैसे निर्दोष हो जाएंगे तो प्रभु हमारे पे हमेशा उनकी अमी दृष्टि रखेंगे। हमने दिमाग लगाया तो प्रभु हमारे से दूर, दिल लगाया तो प्रभु हमारे साथ। तो आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। आप भी दिल से प्रभु का वंचन करें, सत्संग करें और प्रणाम करें। जय श्री कृष्ण।